दोनों टीम के पास इंडिविजुअली 5 मिनट्स है। अच्छा, तुम एक टीम ए जो है वो स्मार्ट पीपल जो है उसके लिए बता रहे हैं, टीम जो है ओके। नाउ फॉर टीम ए स्टार्ट। स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के जरिए अपन को हर न्यूज़ मालूम पड़ जाती है कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को टेक्नोलॉजी अपने को मालूम पड़ती है और इसके जरिए ह्यूमन्स का जो काम होता है वो ईजी हो सकता है, क्योंकि रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर अपने ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होता है और उसके सोचने की शक्ति ह्यूमन से कम होती है। बाई केस ऑफ ऑपरेशन मतलब कि ह्यूमन हैज़ लाइक एज कैलकुलेशन। Time up. Next. It said that robots are reducing human efforts, right? But also robots are reducing employment. That's the cons of the technology. And you are saying that the calculation we are doing calculation from computer, it is reducing human efforts because we are engineers, so we are calculating exams. So it is reducing our efforts solving any equation, solving any question. So it is the cons of technology, but it is also useful. I can agree with it. Next point is calculator point of view. These are useful for, I mean, for human body, but it is also reducing human effort because if we use gyms in general way, so if you use gyms in general way, but if we walk in a park or in any garden, so it can help ह्यूमन टाइम एक रोबोट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ती है। तो ऐसे में हम एक बात करते हैं कि चेंज नेचुरल है, एक तरफ से अपॉर्चुनिटी जा रही है लेकिन एक तरफ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वर्ल्ड को नहीं। दैट्स इट। और अगर हम रोबोट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ह्यूमन लुक लाइक मशीन की बात नहीं होती है। रोबोट्स का मतलब होता है और भी बहुत सारी मशीन जो कि आज बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ हो रही है जहाँ पर ह्यूमंस एक्चुअली में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मेडिकल में जहाँ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे ह्यूमन के लिए काम करना काफी मुश्किल होता है, जहाँ पे रोबोट आसानी से काम कर लेता है। ठीक है, टीम बी। आसानी से मोबाइल का यूज करते हैं, बट मैनी ऑफ स्टूडेंट्स जो मोबाइल से यूज करते हैं इन लॉकडाउन, वो आई थिंक स्टडी ड्यूटी न्यूज पढ़ने के बजाय वो गेमिंग वगैरह एक्सेट्रा, रील्स स्क्रॉल जो आजकल सोशल मीडिया सबके लिए हो चुका है, वो इसमें अपना टेक्नोलॉजी को यूज करने लग जाते हैं, जो उनके लिए हार्डनेस है और उनकी आइज को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि वो सारा टाइम उसको देने लग जाते हैं। अभी आपने जो ये पॉइंट बोला है, तो हमने अब अगर साइंटिस्ट ने अगर मतलब जो इन्वेंटर ने जो मोबाइल बनाया है वो सिर्फ स्टडी के बेसिक पे नहीं बनाया, वो उसने अभी हम स्टडी करेंगे तो ये नहीं कि हम स्टडी के आधार पर ही कुछ फ्यूचर के अंदर कुछ बन पाएंगे। कुछ स्टडी के अलावा भी जैसे आपने बोला वो गेमिंग करता है तो गेमिंग में भी अपने फ्यूचर डेवलप कर सकता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे भी आप बोले थे रील्स वगैरह, तो अभी आपने जो कुछ अभी प्रेजेंट में जो लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे जो लोग हैं वो रील्स की वजह से चलते भी हैं। तो ये है कि और जो मेरा ये कहना चाहता हूँ कि स्टडी मोबाइल फ़ोन का यूज़ स्टडी के लिए भी नहीं हो सकता है और भी यूज़ के लिए भी जब अपना डेवलप कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वो अदर चीज़ों में भी यूज करते हैं जो रह गए हैं वो भी बोल सकते हैं, तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। सर एग्री करते हैं आपकी बात से, बट हाँ अदर चीज़ों में भी यूज़ किया जा सकता है मोबाइल फ़ोन या फिर अदर कोई भी टेक्नोलॉजी का, लेकिन एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें तब तक, बट उसको एक डायरेक्शन जब तक नहीं मिलती है तो मोस्ट ऑफ टाइम मिसयूज ही होता है। तो वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी और सेल्फ मोटिवेटेड या किसी और से मोटिवेटेड हो रहे तो हम उस चीज़ को उसी टाइम तक ही लिमिट के अंदर ही उसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं और बाद में जाकर उसका नेगेटिव यूज़ करने लग जाते हैं। कुछ यूजेस हैं जो
तो एक तरह कौन से ये टेक्नोलॉजी का कि भाई जो आर्म्स है, जो मशीनरीज है, वो अगेंस्ट ह्यूमन के यूज हो रही है, अगेंस्ट कंट्री यूज हो रही है, Time up. अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आपको जो न्यूज़ मिली वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली है, बट आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे बहुत चल रहा है? हाउ कैन यू डिफाइन दैट कि वहाँ पे बहुत चल रहा है? So now conclusion. तो यार ये बता दिए जब हमें वो लड़ाई कर पा रही है, ये सब चीजें कर पा रही है, तो दोनों पॉइंट सही है, बट कॉपी वही तक दोनों चीज सही है। कंक्लूड करना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी स्मार्ट बना रही है पीपल को, साथ में डम बना रही है, बट ज़्यादा पॉइंट सपोर्ट में है, आई एग्री विद दैट, ज़्यादा सपोर्ट, बट बहुत सारी चीज़ों में जैसे बच्चे एडिक्टेड होते हैं, हमें पता लॉकडाउन हमने कैसे निकाला है, हमें एडिक्ट होते हैं फ़ोन के लिए, हमें हमारे ह्यूमन एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या हर चीज़ का मतलब एक्चुअली हर टेक्नोलॉजी हर किसी इंसान को प्रोवाइड नहीं कर सकती है। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सारी चीज़ें होने लग गई है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वो चीज़ को ले ही नहीं पाते हैं, तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का हम लोगों को अनइफेक्ट ही हुआ। एंड सेकंड थिंग इज दैट आप सभी ने एक चीज़ सुनी होगी, पुराने ज़माने के जो बूढ़े लोग होते हैं उन सबको फ़ोन नंबर बहुत अच्छे से याद होते हैं, लेकिन आज के हम लोग उनके फ़ोन नंबर भी कई बार याद नहीं रहते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी के हम आदी ही हो गए। टेक्नोलॉजी जो होती है वो आदि बना देती है, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल नहीं करती है, ये तो लोगों का माइंडसेट होता है, यूज़र का माइंडसेट होता है। टेक्नोलॉजी तो हमें एक अच्छा वे प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने जो डे टू डे लाइफ टास्क या फिर जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उनको भी बहुत ही ईजी तरीके से कर देते हैं। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, तो मैं तो वैसे इंटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो पूरे टाइम यूज़ करता हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, वो खुद का नंबर है, उसका देवराज उसके पास बैठा दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, और Anyone else want to say something? In team A? ऑडियंस में से टीम ए और टीम बी कौन कौन सपोर्ट करता है? टीम ए को कौन सपोर्ट कर रहा है? और विद कंक्लूजन पूछूंगा क्या क्या पॉइंट इन्होंने रखा, उसकी वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हैंड राइज करें। यस, टीम ए फर्स्ट, भगवती। टीम ए को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, रीज़न ये है कि यस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें आसानी हुई है, जो इन्होंने पॉइंट रखे वो सारे सही हैं। अच्छा, इन्होंने जो पॉइंट रखे वो सारे सारे इफ यू वांट ऐड। इन्होंने एक चीज़ भी बताई है कि हम लोगों को टाइम कितना सेव हो रहा है, उसमें वो ईजी हो रहा है, तो टाइम का भी होना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंट हम अपना टाइम ही सेव कर रहे हैं, अगर डेवलप करें, रिसर्च करें, कुछ भी करें तो वो हमारा ईजी वे हो जाता है। तो मेनली हमारा टाइम सेव हो रहा है, अगर 2 घंटे में उस टाइम में दे रही हूँ वही अगर आधे घंटे में काम हो रहा है तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई ना, दैट इज मैन फैक्टर। गुड गुड गुड। यहाँ से जो टीम ए के सपोर्ट हम अपना मैक्सिमम समय आज मोबाइल में सोशल मीडिया में बता रहे हैं, तो ये रीज़न नहीं है क्योंकि आज सोशल मीडिया एक रीज़न है कि आप आज पूरे वर्ल्ड में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज देश विदेश के लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं भैया, लिंक्डइन, फेसबुक एक्सेट्रा। तो सोशल मीडिया एक इसका एग्जाम्पल होगा। एक्चुअली में टीम ए ने ना पूरा टेक्नोलॉजी, एक रोबोट और एक मोबाइल, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। मतलब इनके लाइफ में टेक्नोलॉजी का मतलब एक तो मोबाइल हो गया, दूसरा रोबोट। और जैसे पुरुषोत्तम ने पॉइंट ऐड किया है कि टेक्नोलॉजी ये भी है ना ग्लोबलाइजेशन, कि मतलब कोविड के टाइम जो है वो आप ऐसे सोशल मीडिया यूज करके मतलब आप अपना पॉइंट जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रख सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, इंस्टीट्यूट के सामने। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है? और मतलब मैं ऑडियंस में डिवाइड करना चाहता हूँ, जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है और जो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है।
नेक्स्ट कोई टीम ए को सपोर्ट करने वाला है? अरे कोई नहीं, बस 2 दिन ही सारे अगेंस्ट में हो गया। फोन ले लूंगा सबके। यस साहिल। सर मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जिससे कि मतलब आदमी खुद का यूज़ करना दुनिया में बहुत ज़्यादा कम कर रहा है ना। जहाँ पे वो खुद की बॉडी का यूज़ कर सकता है, वहाँ पे भी वो मशीन का यूज़ कर रहा है। तो मैं इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के ओके गुड। सर ऐसा बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जो इंसान है तो खुद को यूज करने से ज़्यादा मशीन का यूज कर रहा है, वो इंसान खुद ही डम है तो यूज कर रहा है। वास्तव में जो इंसान टेक्नोलॉजी यूज जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है उनका निर्माण तो इंसान ही कर रहा है वास्तविक रूप से। तो आखिर उनका दिमाग काम कर रहा है या मेमोराइज करने की क्षमता है तभी वो कर रहा है। ये बात तो गलत है, वो इंसान खुद ही नहीं सोचता है कि क्या गलत हो रहा है क्या गलत सही हो रहा है कि टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बस वो दोस्त दे रहा है टेक्नोलॉजी। ओके गुड। सर जैसे कि उनका टेक्नोलॉजी तब बना रही है, अगर वो बनता है टेक्नोलॉजी तब बना रही है, दूसरे ऊपर है। बाकी टेक्नोलॉजी तब नहीं बना सी रील्स का टॉपिक था कि रील्स वगैरह देखते हैं तो इंस्टाग्राम में सिर्फ रील्स के अलावा और भी चीज़ें होती है रील को। ओके रोबोट्स अगर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो कोई जॉब जा नहीं रही है, हार्ड वर्क से हम स्मार्ट वर्क पे ही आ रहे हैं, जॉब्स कहीं नहीं मिल रही है। गुड। सर बेसिकली टेक्नोलॉजी ये है कि वो वर्कलोड को इजी करे। जैसे अपन सबसे बैकवर्ड इलाके में जाए, विलेजेस में जाए, जैसे फार्मर है वो अगर टेक्नोलॉजी से पहले अगर फर्टिलाइजर डालना चाहता तो वो अपने कंधे पे बोझ लेके चलता था सर। बट आज अगर टेक्नोलॉजी आई है तो सर उसको यूज करके अपना वर्कलोड इजी कर सकता है और उसी को यूज लेके अपने आप पे से वजन इजी। और सर अगेंस्ट की बात है तो सर अगेंस्ट अपन उसको बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी अपन को नहीं कह रही है कि अपन उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कोई भी चीज खराब है अपना अपन उसको बना रहे हैं कि अपन उसको ज्यादा यूज ले रहे हैं। बाकी सर डिपेंडेंट अपन पे है सर। ओके गुड। एनीवन अदर्स? नाउ टीम बी। बी के सपोर्ट में कौन है? क्या भाई कैसा टॉपिक ले लिया तुमने? ऑडियंस को पसंद नहीं? मतलब नंबर नहीं बना रही क्या? हाँ सर टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग का काम उसकी सोचने की क्षमता, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करे। गुड। और बस और कोई? अरे टीम बी के लिए सर टीम बी का पॉइंट कम हो रहा है तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि यस वेलकम सर। थैंक यू सर। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि सर टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हो रहा है हमें सर उतना ही सर लेजी बना रहा है। जैसे कि हमारा लॉकडाउन के टाइम में जैसे कि सर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो आजकल वैसा हो रहा है कि सर हम लोग जैसे बाजार में जाके सब्जी वगैरह भी खरीदते थे तो आजकल वो भी आजकल ऑनलाइन हो गया, तो हमें और लेजी बना रहा है हमारा। जैसे कि लोग और मतलब एक्टिविटी कम हो रहा है लोगों का, और जैसे कि हमारा एवरेज एज वो धीरे धीरे मतलब घट रहा है क्योंकि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज भी घट रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। राइट राइट। नाउ सर मैं अगेंस्ट पे बोलना चाह रहा हूं सर एग्जाम के। हाँ बिल्कुल। सर मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी डम बना रही है सर। जैसे अपन मोबाइल में सब नंबर सेव करते हैं तो ये होता है कि नंबर याद कोई नहीं रहता, पहले नंबर बहुत ज्यादा याद रहता है। तो सर अगर अपन इसके अभी भी ये चीज करना चाहते तो सर अपन अपना इंटरेस्ट बना लेना कि हाँ यार मुझे इतने ज्यादा नंबर याद है, मैंने नंबर 20 नंबर याद, 1-2 बार यूज किया था तो अपने आप याद अपन का बेसिक इंटरेस्ट आने लग जाएगा सर। तो मुझे ज्यादा नंबर याद है तो सर वो टेक्नोलॉजी का यूज भी हो रहा है और उससे डम कोई नहीं रहा। ओके गुड। एनीवन? यस सचिन। किसके साइड में? इसके साइड में? मेरे साइड में? ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपनी सर इमेजिनरी पावर को भी लिमिट कर रही है। जैसे सर आपने हफ्ते मान लीजिए 7 मूवीज देखी, ठीक है, फिर आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं या फिर कुछ इमेजिन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एक घर इमेजिन करना है, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उन 7 मूवीज में जो घर है चाहे कैसा भी हो उनके अराउंड रिवॉल्व करेगी। और अगर आप डायरेक्टली कोई बुक के आप कुछ रीड कर रहे हो और आप नहीं तो सर आप खुद की इमेजिनेशन लगाएंगे कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, तो सर आपकी इमेजिनेशन पावर सर बुक्स पढ़ने से ज़्यादा बढ़ेगी मूवीज देखने से। गुड। हाँ यस साइड है। टेक्नोलॉजी का यूज जो ज़्यादा बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी यूज बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा सैटेलाइट और बहुत ज़्यादा गामा रेज और उनका यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
वेरी वेरी एक्चुअली ये मतलब कॉन्स जो है कॉन्स इसमें टेक्नोलॉजी का बताया है सर। बाकी सब क्या अभी एक ही चीज कह रहे हैं कि मोबाइल जो है सर, अब फोन नंबर जो है सर हम भूलते जा रहे हैं, तो अब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी लेकिन भूल तो आप जा रहे हैं ना। सेम स्मार्टफोन में यू कैन आल्सो मतलब डायरेक्ट जो है किसी को कांटेक्ट करना है तो उसके नंबर याद रखो, डायरेक्ट डायल करो। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी मैं उस पर सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप काउंटर ये कहते हो कि टेक्नोलॉजी गुड नहीं है तो वो वीकर है। एक मान लो ये जैसे साहिल का एक पॉइंट था कि उसके काउंटर ये इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली काम करेगा, ना कि टेक्नोलॉजी। मेरा एक पॉइंट था ना जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी जो है वो खुद ने आपको अडॉप्ट कर रखा है, आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रखा। ये सबसे ज्यादा आप अपने आप को खुद को स्मार्ट समझते हो, लेकिन फोन जो है वो ज्यादा है आपसे ज्यादा स्मार्ट। आपको जैसा टाइम स्पेंड करना वैसा करा देता है। मान लो आपको सोच रहे हो कि मेरे को एक अभी मान लो रेलवे स्टेशन हो ना जहाँ पे ट्रेन लेट है और 2 आवर्स के लिए लेट है और आप अपना सीधा फोन निकालोगे और बोलोगे कि एक मूवी देख लूंगा और खत्म। लेकिन देखना एक मूवी स्टार्ट होने से पहले बीच में नोटिफिकेशन आएगा और वो 3 से 4 घंटे जो है वो टाइम पास करा देगा। अब पता चलेगा ट्रेन तो नेक्स्ट ट्रेन तो सुबह। तो ये टेक्नोलॉजी ने आपको जो है वो एडॉप्ट कर रखा है इसमें। तो आपको डिसाइड करना है कि बिफोर जो है टेक्नोलॉजी जो आप ले रहे हो या मान लो मोबाइल के यूज कर रहे हो तो आपको टाइम लिमिट वहां पे होनी चाहिए। वही सबसे ज्यादा आज के टाइम चाहिए। ये सोचो ध्यान से कि नेक्स्ट जो अभी जनरेशन जो चल रही है वो कंपीट कर रही है अपने आप से कि इसको मोबाइल को यूज कैसे करना है। इसमें से अगर परफेक्ट जो यूज करना सीख जाए इसका, आप ऑलरेडी 2 स्टेप आगे हो जाओगे। सेम कंपटीशन में किसी भी लाइन में जाओगे, प्लेसमेंट के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए, अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल जो है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है आपकी स्मार्टनेस के लिए किया तो वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। यस और नो? जैसे नॉर्मली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक रीडिंग बुक और एक स्मार्टफोन में बुक पढ़ते हो। बुक पढ़ते हो फर्स्ट लाइन स्टार्ट करोगे, 2 लाइन कवर करोगे, उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करते सोशल मीडिया। और ये अगर बुक पढ़ते हो कम से कम 1 पेज तो पढ़ोगे ना, उसके बाद पानी या कोई दोस्त आएगा। तो मतलब बेनिफिट किसका हुआ? और बुक पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन पावर जो है वो ज्यादा बढ़ती है। क्यों? उस टाइम आप फोकस होते हो ओनली फॉर बुक पढ़ने के। अब ये अलग बात है बुक के अंदर फोन रखा हुआ, वो अलग बात है कि सर बुक पढ़ रहा हूँ लेकिन फोन भी चल रहा है ना? तो यस सर हम स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या कि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम लोग मोबाइल के बारे में डिस्कस करें, टेक्नोलॉजी को भी हम उसी तरह से रिलेट करें। बाकी एक्चुअल में जो अदर सीन है जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी कोविड का अगर देखें तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज है उसका। और जैसे पेट्रोलियम सेक्टर में देखें तो अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ, बहुत सारे सेंसर्स यूज किए, उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज की है। तो अदर सेक्टर में देखो आप एक पॉजिटिव वे में देख रहे हो, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है। और आप एक मोबाइल को देख के ऐसे ले रहे हो कि मतलब टेक्नोलॉजी का इतना ये हो रहा है, डम बना दिए, बट डेवलपमेंट देखो ना उसका कितना पॉजिटिव देखो उस चीज़ का, आपको लगेगा हाँ एक्चुअल में हमें एकदम नहीं बनानी, हमें आगे लेके जानी है चीज़। बिल्कुल राइट। उसका एक पॉजिटिव वे देखो आप, सिर्फ एक मोबाइल पे लेके नहीं देखो उसको, बाकी अदर सेक्टर में भी जाके देखो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रखी है। आपको आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ये सारी चीज़ें। एक्चुअल में क्या मैं एज टीचर और एज ए स्टूडेंट मेरा मेन फोकस मोबाइल इसलिए है कि आपके पास में ना एक डिवाइस है वो आपके हार्ट बीट से भी ज़्यादा है ना उसकी केयरलेस, मतलब वो हो जाए तो सर हार्ट फेल हो जाता है आदमी का। मतलब वो एक बार हल्का सा सोचो कि अब की आपके फोन में पॉकेट में से मोबाइल गायब होगा, आप पहले तो इधर छानबीन करोगे ना, बैग ढूंढोगे, तब तक नहीं मिलेगा ना, जब तक ऐसा लगेगा कि वो क्या रहा है दुनिया। मतलब मेरे से किसी ने मेरी सांस खींच ली या मान लो मेरे को रेडी घोषित कर दिया, ये किस तरह से आपने एडॉप्ट किया है और ये डिवाइस ही है ना। अब आप पे डिपेंड है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो। भैया आप पे डिपेंड है कि भाई यूट्यूब चलाओ या क्या चलाओ, क्या किस टाइप का सर्च इंजन यूज करो और कैसे फोकस रहो, इसी में ही यूज करना भी सिखाते हैं आप कि नॉलेज में रहता है कि आपका डेली रूटीन जो है कितना आपने यहाँ पे स्पेंड किया वो डिटेल आती है उसकी हिस्ट्री।
कि आपने कौन सी एप्लीकेशन जो है वो किस टाइम चालू किया और कितना नंबर ऑफ आवर्स जो है स्पेंड किया। तो इसलिए फोकस जो है मेरा मोस्टली मोबाइल पे इसलिए हो रहा है। और क्योंकि जनरली मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है कि बंदा जैसे जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन नहीं रखता और मोस्टली तो चेंज भी करते हैं, है ना, ईयर 2 ईयर उसके बाद में जैसे ये लेटेस्ट आ गया 4 कैमरे का फोन आ गया, 5 कैमरे का फोन आ गया, ये पॉपअप कैमरे का आ गया। तो वो तो सब क्या है कि वो खेल रहे हैं सेलर और उसके लिए सेल करना और परचेज करना के स्मार्टफोन। तो मोस्ट फोकस यही है कि आपका जो स्मार्टफोन जो है, आप में से अभी भी मेरा मान लो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो एक तो फोन बोल रखा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि उसने एडॉप्ट कर रखा है ना। अब दोनों टीम का जो पॉइंट ऑफ व्यू था एज ए जज जो डिसीजन ये कि डिबेट दोनों को नहीं आई, ना तो कंक्लूजन करना है ना कोई एक जो है मतलब ये होता है कि भाई ये मैं मेरे को ये दिया है टॉपिक तो इसी पे मैं बोलूँ नहीं, ऑडियंस का क्या डिसीजन है। सर एक ही डिबेट अच्छी थी, कंक्लूजन थोड़े अटक गए। और इसमें से भी 1% जो है वो नहीं बोला सर, यहाँ पे 2% नहीं बोले भाई। 2 की जगह जैसे आप दोनों को ही बोलना होता तो इन दोनों को तो वही बैठा देता मैं। तो डिबेट करना मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट होना। तो आज ए टीम लीडर जब भी आप टीम सेलेक्ट करो पहले ही बोल देना, बोलेगा नहीं बोलेगा वहां, अगर नहीं बोलेगा तो पहले आउट करेगा, यस और नो। तो मेरे हिसाब से दोनों टीम नहीं